तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, आज से जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज EIGRP, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो गाइज, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक जैसे जितना भी नेटवर्किंग का बेसिक्स पार्ट रहा है वो, उसके बाद राउटिंग से भी रिलेटेड काफी कुछ चीजें आपको पता चल गई होंगी। नेट, ACL, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सो राउटिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं EIGRP के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे इसमें, वो सारा कुछ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक पार्ट, फिर उसी को आगे कंटिन्यू करके लेके जाएंगे अप टू एडवांस लेवल। सो आइए सबसे पहले जानते हैं EIGRP के बारे में कुछ बेसिक चीजें, या आप कह लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ EIGRP। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी गाइस, उसमें हम लोग इसको एडवांस लेवल तक, डीप लेवल में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। सो अगर हम बात करते हैं गाइस EIGRP की, EIGRP स्टैंड फॉर इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। देखिए, EIGRP से पहले भी एक सिस्को का अपना एक प्रोटोकॉल हुआ करता था जिसका नाम था IGRP। IGRP IGRP को डेवलप किया था सिस्को ने, जो रिप की जो लिमिटेशन थी उसको खत्म करने के लिए। अब रिप में लिमिटेशंस क्या है गाइस, कि वो 15 होप्स तक ही सपोर्ट करता है, और वो प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि नंबर ऑफ होप्स को ही एज अ बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज किया जाता है। अब IGRP में क्या हुआ गाइस, इस लिमिटेशंस को बढ़ा दिया गया। मतलब जैसे जो 15 होप्स की जो लिमिटेशंस थी, उसको इसमें इन्होंने कर दिया कि भाई ये 255 होप्स तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी एक बड़े इंटरनेटवर्क में भी आप IGRP को यूज कर सकते थे, राइट। और इसके अलावा इसमें जो मैट्रिक वैल्यू थी, वो होप काउंट को यूज ना करके, ये जो है कि इसमें बैंडविड्थ, डिले, लोड एंड रिलायबिलिटी, ये पैरामीटर्स थे जिनको यूज करके IGRP में मैट्रिक को कैलकुलेट किया जाता था, और बेस्ट पाथ सिलेक्शंस के लिए जो डिसीजन लिया जाता था राउटर के द्वारा। तो बाकी सारी जो चीजें थी, आपका जो पीरियोडिक अपडेट, टाइमर्स, वो सारा कुछ एज इट इज था जैसा कि रिप में, राइट। बट IGRP में प्रॉब्लम क्या थी कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल था। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, अब क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की लिमिटेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिस्को ने क्या किया कि IGRP को ही आगे इनहेंस्ड किया। फाइन। और जो प्रोटोकॉल बनाए इन्होंने दैट इज EIGRP। ठीक है, EIGRP इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब ये IGRP का ही एक तरीके से समझ लीजिए कि इसको इनहेंस कर दिया गया, और जो प्रोटोकॉल बना दैट इज EIGRP। अब इसमें इनहेंसमेंट क्या हुई, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो EIGRP इनिशियली जब सिस्को ने डेवलप किया था, तो ये सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था टिल 2013। 2013 तक ये जो आपका EIGRP है, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल रहा है। सिर्फ जो सिस्को के डिवाइसेस हैं उसी के ऊपर इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। लेटर ऑन, लाइक इन 2013 सिस्को ने इसको रिलीज कर दिया। सो अगर कोई अदर वेंडर भी EIGRP यूज करना चाहे तो वो लाइसेंस वगैरह यूज करके EIGRP को यूज कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज EIGRP के बारे में जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस स्लाइड के हिसाब से, कि EIGRP जो है वो एक IGP टाइप का प्रोटोकॉल है, राइट। IGP मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब EIGRP को हम यूज करते हैं जनरली विद इन एन ऑटोनॉमस सिस्टम राउटिंग परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, ओके। दूसरा, EIGRP जो है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, या इसको कहा जाता है एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस्ड, हाइब्रिड से ज्यादा बेटर जो टर्म यूज होता है इसके लिए दैट इज एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। अब देखिए, है तो ये डिस्टेंस वेक्टर, मतलब मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स है इसमें वो डिस्टेंस वेक्टर वाले ही हैं। बट हाँ, कुछ चीजें इसमें एडवांस्ड है जो कि नॉर्मल एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको देखने को नहीं मिलती। वो एडवांस्ड फीचर्स क्या हैं, वो वैसे तो आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि एडवांस्ड फीचर्स, सो गाइज अगर हम लोग EIGRP में एडवांस्ड फीचर्स की बात करें, तो इसमें कुछ फीचर्स जो है जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थे उनको इनहेरिट कर लिया गया। साथ के साथ इसमें एक एल्गोरिथम चलती है दैट इज डुअल। ठीक है, तो जो ये जो डुअल एल्गोरिथम है इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। बट अभी आप इतना समझिए कि ये जो डुअल एल्गोरिथम है ना,
ये भी EIGRP को एडवांस बनाती है। कैसे एडवांस बनाती है वो चीजें आपको पता चलेंगी जब आप डुअल के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे आगे डुअल के बारे में। बट अभी के लिए ये एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर के भी फीचर्स मिल जाते हैं और लिंक स्टेट के भी फीचर्स मिल जाते हैं। जनरली देखिए, एक लिंक स्टेट का एक फीचर होता है कि भाई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउटर्स होते हैं वो एक दूसरे से हेलो एक्सचेंज करते हैं, हेलो एक्सचेंज करके नेबरशिप फॉर्म करते हैं, और नेबरशिप फॉर्म करके फिर वो जो है कि जो भी डेटाबेस वगैरह है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। और जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं साथ के साथ लाइक 3 टेबल मेंटेन करते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो ये जो फीचर्स है ये लिंक स्टेट के हैं, और ये सारे फीचर्स जो है कि EIGRP में इनहेरिट कर लिए गए हैं, या EIGRP के द्वारा इनहेरिट कर लिए गए हैं। सो अगर आप EIGRP में भी देखोगे तो EIGRP में भी हेलो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी 3 टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। और चूंकि एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम इसमें यूज होता है, दैट इज डुअल, राइट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस EIGRP के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो EIGRP जो है ये ट्रिगर्ड अपडेट को सपोर्ट करता है। जैसे अगर आपने रिप में देखा था, रिप में क्या था कि भाई वो एक तो पीरियोडिक अपडेट सेंड करता है। पीरियोडिक अपडेट के अलावा अगर हम रिप वर्जन 2 की बात करते हैं तो चलो वो ट्रिगर्ड भी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ट्रिगर्ड तो वो तब आपका जाएगा अपडेट जब आपका चेंज होगा, लेकिन उसके अलावा अगर अपडेट्स अगर कुछ चेंज नहीं भी होता तब भी रिप जो है कि एक जो भी उसका अपडेट इंटरवल है उसके हिसाब से अपडेट भेजता रहेगा। लेकिन EIGRP में ऐसा नहीं है। EIGRP में जो भी अपडेट सेंड करता है एक राउटर वो ट्रिगर्ड होता है, राइट। ट्रिगर्ड का मतलब ये हुआ कि जब चेंज होगा, राइट, जब कोई एक नई इंफॉर्मेशन राउटर के पास आएगी तभी वो जो है कि आगे अपडेट सेंड करेगा, अदरवाइज वो कोई इंफॉर्मेशन आगे अपडेट के फॉर्म में सेंड नहीं करेगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये 2 राउटर हैं, ठीक है। एक है आपका R1, दूसरा है R2। इनके बीच मान लीजिए कि ये 12 का सबनेट चल रहा है, 12.1.1.0/24। मान लीजिए इधर R1 के पीछे एक नेटवर्क है A, एक नेटवर्क है B। R2 के पीछे भी मान लीजिए 2 नेटवर्क हैं C एंड D, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पर EIGRP को एज ए राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो ये राउटर्स जो है कि एक दूसरे को अपडेट्स दे चुके हैं इनलैंड नेटवर्क्स के बारे में। सो R2 के पास ऑलरेडी ए और बी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है R1 से, और R1 के पास C और D की इंफॉर्मेशन आ चुकी है R2 से, ठीक है। अब अगर कोई चेंज नहीं होता है, राइट, कुछ भी अगर चेंज नहीं होता तो ये एक दूसरे को अपडेट सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वही इंफॉर्मेशन है जो इनके पास पहले से है। हाँ, ट्रिगर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर R1 पे कोई एक नया लिंक, एक नया इंटरफेस ऐड करता हूं, और उस इंटरफेस को अगर मैं EIGRP में एडवर्टाइज करता हूं, राइट, तभी ये जो राउटर है ये अपडेट देगा किसको, R2 को, और उस अपडेट में सिर्फ उस नए लिंक की इंफॉर्मेशन को ही इंक्लूड करेगा। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि अगर कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क लेट से जैसे ये डाउन होता है, ठीक है, जो ए ऑलरेडी अगर जो इसने R1 ने R2 को एडवर्टाइज किया था अगर वो डाउन हो गया नेटवर्क, तो ये कुछ नेटवर्क में चेंज हुआ तभी ये जाके जो है कि R1 जो है कि R2 को अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दैट इज ट्रिगर्ड अपडेट। और इसमें जो अपडेट भी गाइस जो फॉरवर्ड होता है वो भी आपका पार्शियल होता है। पार्शियल मतलब कि जो चेंज होगा सिर्फ वही जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा राउटिंग जो टेबल है राउटर जो है कि अपने नेबर को दे देगा, नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियसली ये जो प्रोटोकॉल था वो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हुआ करता था टिल 2013। उसके बाद इसको जो है कि ओपन स्टैंडर्ड कर दिया गया, ठीक है। तो अदर वेंडर्स भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो EIGRP से रिलेटेड जो इसके जो फीचर्स में जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो ऑलरेडी हम लोग क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो लाइक सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, VLSM को सपोर्ट करता है। और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में जब भी एक राउटर अपडेट सेंड करता है तो उसमें नेटवर्क के साथ साथ सबनेट मास्क या मास्क की भी इंफॉर्मेशन जाती है, राइट, ठीक है। EIGRP कन्वर्ट्स वेरी क्विकली इवन इन लार्ज नेटवर्क। देखिए EIGRP का जो कन्वर्जेंस है, जब आप अभी देखिए, अभी तक आपने सिर्फ रिप के बारे में जाना है,
मतलब मैंने जो टॉपिक कवर किया है, रिप कवर किया है डायनेमिक राउटिंग में, सिर्फ यही प्रोटोकॉल। बाकी इसके अलावा जैसे आप ओएसपीएफ के बारे में जब आप पढ़ोगे, बीजीपी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको फाइनली ये पता चलेगा कि जो ईआईजीआरपी का जो कन्वर्जेंस है वो बहुत फास्ट है। ठीक है। इसका मतलब जैसे अगर कोई नेटवर्क, नया नेटवर्क ऐड होता है या कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क डाउन होता है, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही क्विकली पूरे नेटवर्क में अपडेट कर दी जाती है। अब इसको कन्वर्ज होने का एक और भी रीजन है, क्योंकि जो आपका जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो आपका ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल है गाइस, ये किसी भी अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क तक रीच करने के लिए अगर मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, तो ये जो है कि अपना एक तो बेस्ट पाथ लेके चलता है और साथ के साथ बैकअप पाथ भी लेके चलता है। तो सोचिए अगर एक राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट के साथ साथ बैकअप भी लेके चलता है, और अगर उसका बेस्ट डाउन होता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा जो बैकअप पाथ होगा वो उसी को बेस्ट बना लेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप यहां पर खड़े हैं पॉइंट ए पे, और ये कोई एक पॉइंट है पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए आपके पास अगर दो रास्ते अवेलेबल हैं, मान लीजिए एक है रूट 1 और दूसरा है रूट 2। ऑलरेडी आप दो रूट्स के बारे में जानते हैं, रूट 1 एंड रूट 2 के बारे में, और आपका रूट 1 अगर बेस्ट है, ठीक है, तो आप इसी से जाओगे। हाँ, अगर ये रूट 1 मान लीजिए क्लोज हो जाता है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको पॉइंट बी पे कैसे जाना है, नहीं। आप सीधा सीधा जो आपका रूट 2 है आप उसको बेस्ट बना लेंगे और आप इधर से निकल जाएंगे, तो कन्वर्जेंस आपकी फास्ट होगी। हाँ, अगर आपको सिर्फ एक ही रूट के बारे में पता है कि आपका ये बेस्ट रूट है, इसके अलावा किसी और रूट के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप अपना एल्गोरिथम चलाओगे, आप लोगों से पूछोगे कि भाई मुझे पॉइंट बी या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो उस तक जाने का बेस्ट पाथ कौन सा है, राइट। तो चूंकि ईआईजीआरपी जो है कि इसी तरीके से काम करता है कि बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ दोनों की इंफॉर्मेशन रखता है। तो अगर बेस्ट पाथ डाउन होता है तो जो कि वो बैकअप को बेस्ट बना लेता है, जिससे कि इसकी कन्वर्जेंस फास्ट होती है। बाकी इसमें जो ये एल्गोरिथम है जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, डुअल, डुअल भी इसको जो है कि फास्ट बनाता है, राइट। ये बैकअप वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो डुअल से ही रिलेटेड है, तो बात करेंगे इसके बारे में। देखिए ईआईजीआरपी में गाइस जो बेस्ट पाथ होता है, बेस्ट पाथ को बोला जाता है सक्सेसर। अगर कोई कहे कि सक्सेसर पाथ, इसका मतलब आप समझिए कि वो बेस्ट पाथ है। और दूसरा होता है गाइस बैकअप पाथ। बैकअप पाथ को गाइस बोला जाता है फिजिबल सक्सेसर ईआईजीआरपी में, ठीक है। तो यानी सक्सेसर बेस्ट पाथ, फिजिबल सक्सेसर आपका बैकअप पाथ। अगर सक्सेसर डाउन होता है तो जो फिजिबल सक्सेसर है उसी को राउटर क्या करेगा, सक्सेसर बना लेगा, मतलब बेस्ट पाथ बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईआईजीआरपी जो है कि एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, और लेयर 3 का मतलब यही हुआ कि इसका जो भी ईआईजीआरपी के जो भी मैसेजेस हैं गाइस, वो डायरेक्टली आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं ईआईजीआरपी के किसी मैसेज की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बात करेंगे ईआईजीआरपी में कौन कौन से मैसेजेस हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा था कि ईआईजीआरपी में हेलो का कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज करके जो है कि राउटर नेबरशिप फॉर्म करता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक राउटर हेलो भेजता है, ईआईजीआरपी का हेलो, तो ये जो हेलो की इंफॉर्मेशन है, लेट्स से जैसे ये ईआईजीआरपी पैकेट होगा, ये इनकैप्सुलेट होगा गाइस आईपी के अंदर, IPv4 हेडर के अंदर, ठीक है। बिकॉज ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है, तो कोई भी लेयर 3 प्रोटोकॉल जब इनकैप्सुलेट होता है वो डायरेक्ट आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होता है, राइट। इसके ऊपर फिर आपका लगेगा लेयर 2 हेडर। सो आईपी के अंदर अगर ईआईजीआरपी की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है आईपी पैकेट के अंदर वो ईआईजीआरपी की है। सो ईआईजीआरपी के लिए बाय डिफॉल्ट पहले से ही प्रोटोकॉल नंबर जो डिफाइंड है दैट इज 88। तो अगर मैं कहूं कि एक राउटर है, उसको कोई एक ईआईजीआरपी कोई एक आईपी पैकेट रिसीव होता है, और उस आईपी हेडर के अंदर उसको दिखता है कि प्रोटोकॉल नंबर 88 है, तो वो समझ जाएगा कि ये ईआईजीआरपी का पैकेट है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो ईआईजीआरपी की अगर हम एडी की बात करें गाइस, सो देखिए वैसे तो इसमें 3 डिफरेंट एडीज का कॉन्सेप्ट है। एक और एडी होती है जिसको हम बोलते हैं 5, तो वो बात करेंगे जब हम लोग रूट समराइजेशन की बात करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि अभी इन दो एडीज के बारे में डिस्कस करते हुए मैं चलता हूँ, AD90 और AD170। देखिए जो इंटरनल रूट्स होते हैं ईआईजीआरपी में उनकी AD90 होती है, और जो एक्सटर्नल रूट्स होते हैं उनकी AD170। अब आप समझिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है। देखिए सिंपल सी एक टोपोलॉजी, बहुत बड़ी टोपोलॉजी मैं यहाँ पर नहीं बनाता,
एक सिंपल सी टोपोलॉजी में बना लेता हूं, ठीक है। एक लीनियर फॉर्म में एक टोपोलॉजी मैंने बना ली। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, और ये R4 है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो इधर जितना भी ये पूरा का पूरा डोमेन है, ये EIGRP का डोमेन है। ठीक है, EIGRP हमने AS नंबर यूज किया है 100। ठीक, और जो दूसरे तरफ हमारा जो नेटवर्क चल रहा है, ऐसा मान लीजिए कि ये कोई एक अदर नेटवर्क चल रहा है। मान लेते हैं कि इधर हमारा रिप चल रहा है, ये हमारा रिप डोमेन है। ठीक है, अब आर वन के पीछे एक लैन नेटवर्क है गाइस। मान लेते हैं कि ये लैन नेटवर्क है 10.0.0.0/8, अभी क्लासफुल नेटवर्क ही ले लेते हैं। और R2 के पीछे नेटवर्क है आपका 20.0.0.0/8। ठीक है, इसी तरीके से R4 के पीछे एक नेटवर्क ले लेते हैं 40.0.0.0/8। अब देखिए जो R3, ये जो राउटर है गाइस, ये इस पे दोनों इसके एक एंड पे एक तरफ EIGRP चल रहा है, दूसरी तरफ रिप चल रहा है। अब हमने यहाँ पर ये जो पहला जो डोमेन है EIGRP, लाइक R1 R2 और R3 के बीच में हमने EIGRP चला रखा है, और R3 और R4 के बीच में हमने रिप चला रखा है। अब R3 जो राउटर होगा, इस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो एक रूट्स आ रहे होंगे, इधर से जितने रूट्स आ रहे होंगे गाइस, वो EIGRP के रूट्स होंगे। ठीक है, और इधर से जो रूट्स आएंगे वो रिप के थ्रू आएंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि एक राउटर कभी भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न किए गए रूट को दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल में इंजेक्ट नहीं करता। मतलब अगर एक पर्टिकुलर रूट का सोर्स ए है, तो राउटर कभी भी उसको दूसरे सोर्स प्रोटोकॉल के अंदर लाइक बी के अंदर इंजेक्ट नहीं करेगा। राइट, तो इसका मतलब ये जो 40 की इंफॉर्मेशन R3 पे आई, राउटर 3 इधर नहीं देगा, R1 और R2 की तरफ नहीं देगा। और जो इधर से लाइक दूसरे एंड से जो 10 और 20 की इंफॉर्मेशन आ रही है, राउटर 3 R4 की तरफ नहीं देगा। बिकॉज ये दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लर्न हो रही है, और बाय डिफॉल्ट एक राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न की गई इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई 40 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे लाइक EIGRP डोमेन में मिले, और ये जो 10 और 20 की इंफॉर्मेशन है वो मुझे रिप वाले डोमेन में मिले, तो यहाँ पर गाइज एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको अलाउ करता है कि एक सोर्स प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न की गई इंफॉर्मेशन को आप दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर इंजेक्ट करवा सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कि आपको रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब इंजेक्ट करना होगा किसके अंदर, EIGRP के अंदर, और जो EIGRP वाले रूट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा रिप के अंदर। तो देखिए, अब अगर मैं R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर डिस्कस करूं चीजों को, तो R1 के लिए ये जो 20 का नेटवर्क आ रहा है वो इसी के डोमेन से रिलेटेड है, EIGRP 100 सेम डोमेन का है। तो इसके पास ये जो 20 का नेटवर्क आएगा गाइस, ठीक है, 20 का नेटवर्क, इसके लिए ये जो राउटिंग टेबल में जब इसको स्टोर करेगा विद AD वैल्यू 90। ठीक है, और ये जो 40 का नेटवर्क है गाइस, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल रूट हो जाएगा। राइट, जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स होते हैं गाइस वो एक्सटर्नल रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो 40 का नेटवर्क जब इसी राउटर पे आएगा R1 पे, ठीक है, लेट्स से जैसे ये 40 का नेटवर्क आया, ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट है, तो एक्सटर्नल रूट के लिए AD वैल्यू होगी 170। तो जब आप R1 की राउटिंग टेबल में देखेंगे, तो जो EIGRP 100 के जितने भी रूट्स आएंगे R1 के पास, ठीक है, उसके लिए AD वैल्यू 90 होगी। और जो भी रूट्स जो किसी अदर सोर्स प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न किए गए थे, उनको इंजेक्ट किया गया था EIGRP के अंदर, वो सारे जो रूट्स आएंगे उनके लिए AD वैल्यू 170 होती है। राइट, ओके। EIGRP का जितना भी ट्रैफिक है गाइस, देखिए, मतलब EIGRP में जैसे आप मैं अगर आगे और भी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि नहीं, EIGRP में डिफरेंट पैकेट्स होते हैं। राइट, बट अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए कि EIGRP का जो भी ट्रैफिक होता है, यानी EIGRP के जितने भी मैसेजेस दो राउटर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, राइट, वो या तो यूनिकास्ट हो सकते हैं, राइट, या मल्टीकास्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए EIGRP के अंदर गाइस डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। हेलो, अपडेट, क्वेरी, एंड क्वेरी के बाद आपका हो गया रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। राइट, इसके अलावा एक दो और मैसेजेस होते SIA क्वेरी एंड SIA रिप्लाई। तो गाइज इसमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं
जो कि मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट दोनों हो सकते हैं, और कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिकास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो EIGRP में क्या कहता है कि भाई इसके जो मैसेजेस है वो यूनिकास्ट भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एक मैसेज की अगर मैं बात करूं, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट, ये जो दो मैसेजेस होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन रिप्लाई और जो एक्नॉलेजमेंट, ये जो दो मैसेजेस है गाइस, ये हमेशा यूनिकास्ट होंगे, ये हमेशा यूनिकास्ट होंगे। बात करेंगे इन मैसेजेस के बारे में और डिटेल में। और हेलो, अपडेट और क्वेरी, ये जो मैसेजेस है गाइस, ये मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं और यूनिकास्ट भी हो सकते हैं। कब मल्टीकास्ट होंगे कब यूनिकास्ट होंगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो मैसेजेस होंगे गाइस, ये मल्टीकास्ट होंगे। तो जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, यानी आप ऐसा समझिए कि जो EIGRP अपडेट सेंड करता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10 के ऊपर सेंड करता है, राइट। जैसे कि आपने रिप में पढ़ा था कि उसमें जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.9 रिप वर्जन 2 में, यहां पर 224.0.0.10। ठीक है, ओके, चीजों को और एक्सप्लोर करके जानेंगे कि भाई कौन से मैसेजेस उनका यूज क्या है, कब कौन सा मैसेज यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा, और डिटेल में। बाकी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ मोस्ट EIGRP पैकेट्स। अब देखिए EIGRP जो है गाइस, अब EIGRP तो ऐसा नहीं है कि ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है कि EIGRP के जो मैसेजेस जा रहे हैं उसके लिए लाइक एक्नॉलेजमेंट आए और वो जो है कि रिलायबिलिटी को अचीव कर पाए। तो EIGRP के अंदर एक बिल्ट इन प्रोटोकॉल कह लीजिए, या एक बिल्ट इन मैकेनिज्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं RTP। सो RTP एक बिल्ट इन प्रोटोकॉल है जो कि EIGRP का ही एक कंपोनेंट प्रोटोकॉल कह लीजिए, या इसका फीचर कह लीजिए, जो कि EIGRP को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी EIGRP के कुछ अब देखिए इसमें भी EIGRP के डिफरेंट मैसेजेस हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जिनके लिए EIGRP जो है कि रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करता है। यानी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिनके लिए EIGRP में एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किया जाता है। ठीक है, यानी उन मैसेजेस के लिए एक्सपेक्टेड है कि अगर एक राउटर ने, जैसे अगर मैं बात करूं अपडेट, चलिए यहीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलता हूं। अपडेट हुआ, क्वेरी हुआ, रिप्लाई हुआ, ये जो मैसेजेस है गाइस, ये इनको बोला जाता है RTP बेस्ड पैकेट्स। यानी अगर एक राउटर अपडेट भेजता है तो सामने से उसको चाहिए एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया है। अगर एक राउटर क्वेरी भेजता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और अगर एक राउटर रिप्लाई भेजता है तो सामने वाला राउटर उसको क्या देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। मतलब इनकी रिलायबल डिलीवरी इंश्योर होनी चाहिए। तो वो कौन करता है, RTP। हाँ, कुछ ऐसे मैसेजेस जैसे भी मैं बात कर रहा था, हेलो और एक्नॉलेजमेंट, तो इन मैसेजेस के लिए आपका RTP वर्क नहीं करता। मतलब ये RTP बेस्ड पैकेट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक राउटर ने हेलो भेजा तो सामने वाला राउटर उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देगा, या अगर एक राउटर ने एक्नॉलेजमेंट दिया तो सामने वाला राउटर उस एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट जो है कि एक्नॉलेजमेंट दे, नहीं। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कि भाई RTP जो है कि इसमें यूज होता है, ठीक है, टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ मोस्ट EIGRP पैकेट्स। अब सारे पैकेट्स नहीं, मोस्ट EIGRP पैकेट्स, मतलब कुछ पैकेट्स। कौन कौन से, लाइक अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई। इसके अलावा जो SIA क्वेरी और SIA रिप्लाई, डिटेल में जानेंगे इनके बारे में और अच्छे से। इसके अलावा गाइस जो आपका EIGRP है, इट परफॉर्म्स राउटिंग फॉर मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल लाइक IP, IPX एंड एपल टॉक। देखिए इससे पहले जैसे अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग IP यूज कर रहे हैं, IPv4 एंड IPv6। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ IPv4 और IPv6 लाइक लॉजिकल एड्रेसिंग जो हम यूज कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, तो हमें सिर्फ इसी के लिए राउटिंग चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ पहले कुछ ऐसे भी प्रोटोकॉल्स थे लेयर 3 पर जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए यूज किए जाते थे, जैसे IPX एंड एपल टॉक। तो EIGRP जो है कि प्रोटोकॉल को ऐसे डोमेन में भी राउटिंग के लिए यूज किया जा सकता था जहां पर कि IPX और एपल टॉक टाइप का प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो। बट ठीक है, अभी हमारे पास IPX और एपल टॉक जैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जो भी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा देखने को वो IP। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ EIGRP जो है कि IP के अलावा IPX और एपल टॉक के लिए भी राउटिंग कराता था, या इसके थ्रू हम करवा सकते हैं। ठीक है, EIGRP में जो मैक्सिमम होप काउंट है गाइस, दैट इज 255। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर होप काउंट की वैल्यू देखी जाए तो ये 100 होती है। यानी इसका मतलब, अब देखिए होप काउंट का मतलब क्या होता है, होप काउंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने होप्स तक जो है कि अपडेट को सेंड कर सकते हो, नहीं। यहां पर जो होप काउंट की लिमिट होती है वो रिसीव करने के टर्म में यूज होती है। यानी अगर मेरे एंड पे होप काउंट की वैल्यू लेट से 10 है, तो मैं सिर्फ वही अपडेट रिसीव करूंगा जिनके लिए होप काउंट की वैल्यू
10 या 10 से कम हो, अगर 10 से ज्यादा होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राइट। सो देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट जो है कि होप काउंट की वैल्यू 100 होती है, इसको मैक्सिमम आप 255 तक कर सकते हैं, राइट। देखिए ये कह भी रहा है कि द नंबर ऑफ होप काउंट डिफाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स अप टू विच नंबर ऑफ होप्स अ राउटर कैन एक्सेप्ट द राउटिंग अपडेट्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेंड करने की बात करें तो आप सिर्फ अपने नेक्स्ट राउटर तक ही अपडेट सेंड करोगे, और जो आपका जो नेक्स्ट राउटर होगा गाइज वो उसको आगे पास करेगा, ठीक है। तो आप जो रिसीव कर रहे हो सिर्फ आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ अगर मैं अपडेट रिसीव कराऊं तो मैं जो है कि सिर्फ उन्हीं अपडेट को रिसीव करूंगा जिसमें होप काउंट की वैल्यू जो भी आपने डिफाइन की है उतनी हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा हो तो एक्सेप्ट ना करे। तो इसमें बाय डिफॉल्ट लिमिट कितनी है, 100 की, और इसको एक्सटेंड करके 255 किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें अगर गाइस हम लोग बात करें कुछ और इसके फीचर्स की, तो EIGRP जो है आपका गाइस ऑटो समरी और मैनुअल समरी दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपके राउटर पे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे अगर हम लोग iOS 15 मतलब वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका वर्जन 15 या 15 से अबव है उसमें बाय डिफॉल्ट ही ऑटो समरी का जो फीचर है वो डिसेबल होता है, लेकिन iOS 15 से नीचे लाइक 12.2 12.4, ठीक है, इनमें क्या था कि इनमें बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इनेबल होती है, ठीक है। अब बेस्ट क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि भाई ऑटो समरी को हमेशा आपको डिसेबल रखना चाहिए, आप हमेशा कैसी समरी करो, मैनुअल समरी करो। तो EIGRP आपका ऑटो समरी और मैनुअल समरी दोनों का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, दोनों फीचर सपोर्ट करता है गाइज। EIGRP में लाइक सिक्योरिटी अचीव करने के लिए कि भाई EIGRP जो अपडेट्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए कि एक राउटर सिर्फ उन्हीं ऑथराइज्ड नेबर राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म कर सके या अपडेट्स वगैरह एक्सचेंज कर सके, तो इसमें ऑथेंटिकेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन इसका कोई बिल्ट इन फीचर नहीं है, देखेंगे हम इसके बारे में। सो राउटर के ऊपर एक फीचर अवेलेबल होता है दैट इज की चेन, की चेन को यूज करके हम लोग EIGRP में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने रिप में भी देखा था, ठीक है। EIGRP में गाइस नेबरशिप और एडजेसेंसी एट द सेम टाइम फॉर्म होती है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जैसे दो राउटर्स हैं, ठीक है, ये दो राउटर्स हैं R1 एंड R2, इनके बीच में लेट से 12 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, और R1 के पीछे मान लीजिए एक 10 का नेटवर्क है, ठीक है, और R2 के पीछे मान लीजिए 20 का नेटवर्क है, ठीक है। आपने राउटर 1 के इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल कर दिया और इस इंटरफेस पे भी EIGRP इनेबल कर दिया, राउटर 2 के इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल कर दिया और साथ के साथ इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल कर दिया। तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से हेलो एक्सचेंज करते हैं। अब हेलो के अंदर कुछ पैरामीटर्स होती हैं, उन पैरामीटर्स को वेरीफाई करने के बाद अगर वो पैरामीटर्स मैच होते हैं उसके बाद जो है कि EIGRP नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। बात करेंगे उन पैरामीटर्स के बारे में भी। सो देखिए इसमें होता क्या है गाइस कि ये दोनों राउटर्स एक दूसरे से हेलो एक्सचेंज करेंगे और नेबरशिप फॉर्म करेंगे, और नेबरशिप फॉर्म करते ही एट द सेम टाइम जैसे ही इनके बीच नेबरशिप फॉर्म होगी ये दोनों एक दूसरे से अपडेट एक्सचेंज कर लेंगे, यानी एडजेसेंसी फॉर्म कर लेंगे। एडजेसेंसी का मतलब होता है उन्होंने डेटाबेस या अपडेट को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो EIGRP देखिए यही चीज जब आप OSPF में नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई OSPF में नेबरशिप फॉर्म करना और एडजेसेंसी फॉर्म करना दो अलग चीजें हो जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता उसमें कि एक राउटर अगर दूसरे राउटर का नेबर है तो वो एडजेसेंट नेबर भी होगा, मतलब उसके साथ एडजेसेंसी भी फॉर्म कर रहा होगा। तो वो बात करेंगे OSPF के बारे में जब हम OSPF देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है EIGRP में कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर का नेबर है मतलब वो एडजेसेंसी भी उसके साथ फॉर्म कर रहा है, मतलब उसके साथ वो अपडेट्स वगैरह भी एक्सचेंज कर रहा है। इसके बाद EIGRP जो है कि गाइस इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग दोनों सपोर्ट करता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने रिप में देखा था कि रिप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं और होप काउंट की वैल्यू लिस्ट और इक्वल है तभी वो जो कि लोड बैलेंस करता था, राइट। जैसे इस पर्टिकुलर बी लोकेशन पे जाने के लिए, ठीक है, ये वाले रूट पे भी होप काउंट की वैल्यू लेट से 4 4 4 और इस पे मान लीजिए 10 है, तो 4 लिस्ट होप काउंट है, तो इन तीनों को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता था। बट EIGRP में क्या है, EIGRP में आप लोड बैलेंस मतलब इसमें दोनों टाइप की लोड बैलेंसिंग है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर मैट्रिक्स सेम है लिस्ट है तब भी लोड बैलेंसिंग आप करवा सकते हो, बाय डिफॉल्ट यही होता है।
बाकी अगर आप चाहें तो अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की अगर मैट्रिक अलग अलग भी है, कॉमन नहीं भी है, तब भी आप वहां पर लोड बैलेंसिंग करवा सकते हो। कैसे करवाते हैं देखेंगे। इसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें इसके मैट्रिक की, तो जो ईआईजीआरपी का जो मैट्रिक होता है उसको कंपोजिट मैट्रिक बोला जाता है। कंपोजिट इसलिए क्योंकि देखिए ईआईजीआरपी में जो मैट्रिक का कैलकुलेशन होता है गाइस, उसमें एक सिंगल पैरामीटर या एक सिंगल फैक्टर को यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिनको यूज करके ईआईजीआरपी में मैट्रिक को कैलकुलेट किया जाता है। और मैट्रिक किस लिए यूज होता है? बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ईआईजीआरपी में बैंडविड्थ, डिले, लोड एंड रिलायबिलिटी, ये चार पैरामीटर्स हैं जिनको यूज करके मैट्रिक को कैलकुलेट किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले को यूज किया जाता है, लोड एंड रिलायबिलिटी को यूज नहीं किया जाता। क्या रीजन है और अच्छे से जानेंगे इनके बारे में। बट चूंकि यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको यूज करके मैट्रिक का कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ईआईजीआरपी में जो मैट्रिक होती है दैट इज कंपोजिट मैट्रिक। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है, देखेंगे इसके बारे में। आगे जानते हैं कुछ की ईआईजीआरपी टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो सबसे पहली चीज कि आपका जो ईआईजीआरपी है गाइस, आरटीपी, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गारंटीड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ ईआईजीआरपी पैकेट्स टू ऑल नेबर्स। सो आरटीपी है जो कि इंश्योर करता है कि ईआईजीआरपी के जो भी पैकेट्स हैं डिलीवर्ड हो रहे हैं वो जो है कि उनकी गारंटीड डिलीवरी हो, और अगर कोई पैकेट डिलीवर नहीं हुआ तो उसको दोबारा से रीट्रांसमिट किया जा सके। इट्स लाइक जैसे टीसीपी, बट ये एग्जैक्टली टीसीपी नहीं है। ठीक है, ये आरटीपी जो है कि ईआईजीआरपी का बिल्ट इन कॉन्सेप्ट है। नेबर डिस्कवरी एंड रिकवरी मैकेनिज्म, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें दो राउटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मतलब नेबर को डिस्कवर करते हैं किसकी हेल्प से? हेलो, हेलो भेजेंगे एक दूसरे से, हेलो एक्सचेंज करेंगे, पैरामीटर्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। और ये जो हेलो है इसी की हेल्प से लाइक ये भी वेरीफाई किया जाता है कि जो सामने वाला नेबर है या राउटर वो अप है या डाउन हो चुका है, राइट। तो अगर मैं हेलो दे रहा हूँ, लेट से ये R1 है और ये R2 है, R1 और R2 ने एक दूसरे को हेलो दिया, पैरामीटर्स वेरीफाई हुए दोनों एंड पे और दोनों एक दूसरे के नेबर बन गए। लेट से अगर R1 को R2 से हेलो मिलना बंद हो जाए तो ये समझ जाएगा कि हाँ मेरा जो ये जो नेबर है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है कि अगर हेलो मिलना बंद हो जाए तो ये समझ जाएगा कि जो R2 मेरा नेबर था वो अब लाइव नहीं है, वो डाउन हो चुका है। सो उससे मिलने वाले सारे रूट्स जो है कि राउटर अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर देता है, यानी उस नेबर को भी डाउन करता है, उससे मिलने वाले सारे रूट भी, यानी उसकी इंफॉर्मेशन को भी ये फ्लश कर देता है। ओके, इसके अलावा प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका ईआईजीआरपी ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपी के लिए राउटिंग कराता है, ये राउटिंग करवा सकता है आपका आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, राइट, नॉवेल नेटवेयर, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इन सारे डोमेन एनवायरनमेंट में इसको यूज किया जा सकता है राउटिंग के लिए। बट यस, हम लोग आजकल आईपी, IPv6 ही यूज कर रहे हैं। सो ठीक है, देन डुअल फाइनाइट स्टेट मशीन, जो हम लोग डुअल एल्गोरिथम की बात कर रहे थे कि भाई डुअल एल्गोरिथम है जो कि इसको एडवांस बनाता है। अब डुअल के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं डिटेल में देखेंगे हम लोग डुअल को, बट आप ऐसे समझिए कि इसमें जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन, जो बेस्ट पाथ होता है, जो जिसको हम कहते हैं सक्सेसर, ये डुअल के टर्म्स हैं, सक्सेसर। और जो बैकअप पाथ होता है, ठीक है, दैट इज फिजिबल सक्सेसर, राइट। तो ये जो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर का जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो डुअल एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है, कि एक सक्सेसर बन गया, दूसरा पाथ जो है कि फिजिबल सक्सेसर या बैकअप बनेगा नहीं बनेगा, वो सारा कुछ कौन डिफाइन करता है? डुअल। तो कैसे डुअल वर्क करता है और अच्छे से जानेंगे। साथ के साथ देखिए ईआईजीआरपी चूंकि एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, तो इसमें जो लूप अवॉइडेंस के लिए, राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए जो स्प्लिट होराइजन है, स्प्लिट होराइजन का तो कॉन्सेप्ट इसमें है ही, राइट। साथ के साथ ये जो डुअल है ये एक काफी स्ट्रांग एल्गोरिथम है जो कि लूप अवॉइडेंस के लिए वर्क करती है, राइट। तो ये भी देखेंगे कि डुअल कैसे जो है कि लूप को अवॉइड करती है। फाइन, आइए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ईआईजीआरपी में 3 टेबल्स मेंटेन होती गई। सबसे पहली टेबल दैट इज नेबर टेबल, जिसमें कि
डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन एक राउटर रखता है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एक राउटर है R1, ठीक है, इसके इधर लेट से कोई राउटर है R2, इधर कोई राउटर है दैट इज R3। तो आप जब राउटर के नेबर टेबल देखेंगे तो इसमें दोनों की इंफॉर्मेशन आएगी कि इस इंटरफेस पे ये नेबर है और इस इंटरफेस पे ये नेबर है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। इसके बाद टोपोलॉजी टेबल। देखिए टोपोलॉजी टेबल में गाइस सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, यानी जो बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ, इन सब की इंफॉर्मेशन होती है टोपोलॉजी टेबल में। और जो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ वही जाती है किसके अंदर, राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जिसको हम सक्सेसर पाथ या सक्सेसर रूट बोलते हैं, राइट। ओके, नाउ अगर हम लोग यहां पर देखें कि नेबर टेबल कैसी दिखती है, तो गाइस जब आप शो आईपी EIGRP नेबर्स बोलते हैं, ठीक है, तो आपको नेबर टेबल ऐसी दिखती है। सबसे पहले आपको बताता है कि लिस्ट द ऑर्डर इन विच अपीयरिंग सेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद द स्पेसिफाइड नेबर स्टार्टिंग विद 0। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे एक एक करके नेबर बनते जाएंगे वो उनकी एक ऑर्डरिंग डिफाइन होती चली जाएगी, 0 1 2 3 4, राइट। इसके बाद फिर नेबर का एड्रेस जिसके साथ नेबरशिप फॉर्म करी है, नेबर किस इंटरफेस पर है उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इससे पहले मैं बात कर रहा था कि अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो ये इंटरफेस नंबर 1 है, इंटरफेस नंबर 2 है, तो इंटरफेस नंबर 1 पे ये नेबर है, इंटरफेस नंबर 2 पे ये नेबर है, मतलब नेबर की आईपी। इसके बाद कितने टाइम पहले जो है कि उसको हेलो रिसीव हुआ था, होल्ड टाइम, देखिए सेकेंड्स रिमेनिंग बिफोर डिक्लेयरिंग नेबर डाउन, द करेंट होल्ड डाउन टाइम इज रीसेट टू द मैक्सिमम होल्ड टाइम व्हेनेवर अ हेलो पैकेट इज रिसीव्ड। देखिए इसमें क्या होता है, राउटर्स एक दूसरे से हेलो एक्सचेंज करते रहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इसमें जो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल होता है गाइस वो 5 एंड 15 सेकंड्स का होता है। हर 5 सेकंड पे एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो देता रहेगा और दूसरा राउटर एक्सपेक्ट करता रहेगा कि हाँ सामने से उसको हर 5 सेकंड पे हेलो मिलता रहे, ठीक है। तो ये जो टाइमर है ये 15 मतलब एक्चुअली ये 0 to 14 चलता है, टोटल 15 सेकेंड्स, ठीक है। सो 14 13 12 11 10, और जैसे ही 10 होगा फिर इसके पास क्या आ जाना चाहिए, हेलो आ जाना चाहिए। तो इससे वो समझेगा एक राउटर कि हाँ सामने वाला जो राउटर है वो अप है। हाँ अगर हेलो मिलनी बंद हो जाए तो ये जो टाइमर है ये गाइस 0 तक रीच करेगा और 0 रीच करने के बाद सामने वाले राउटर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो अब नेबरशिप उसके साथ खत्म हो चुकी है, नेबर डाउन हो चुका है। अप टाइम ये बताता है कि कितना टाइम पहले ये मेरा नेबर अप आया था, ठीक है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है SRTT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। अब स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर का क्या मतलब होता है, जब आप ये देखेंगे तो SRTT बताता है कि इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर नेबर टू रिस्पॉन्ड ए रिलायबल पैकेट्स। देखिए होता क्या है, जैसे आप सिर्फ दो राउटर्स की बात कर लीजिए, यहाँ पर ये R1 ये R2, इसकी IP 12.1 है, इसकी IP 12.2 है। तो मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, R1 का नेबर 12.2 है, R2 का नेबर 12.1 है। तो SRTT क्या कहता है कि लेट से इसने कोई अपडेट भेजा, ठीक है, अपडेट के जाने कोई भी RTP बेस्ड पैकेट, जो हम बात कर रहे थे अपडेट क्वेरी रिप्लाई, किसी भी RTP बेस्ड पैकेट्स के जाने और उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने में कितना टाइम लगा, दैट इज SRTT। मतलब गया, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है। तो ये कोई भी RTP बेस्ड पैकेट हो सकता है। तो जो लास्ट RTP बेस्ड पैकेट R1 ने R2 को दिया होगा, या आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इस राउटर ने जो इस नेबर को जो आखिरी RTP बेस्ड पैकेट भेजा होगा, ठीक है, उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट कितना टाइम में आया, दैट इज SRTT, दैट इज 10 ms। RTO indicates how long to wait before retransmitting if no acknowledgement received। इसका क्या मतलब है कि अगर एक राउटर अपडेट भेजता है या कोई भी RTP बेस्ड पैकेट भेजता है जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो एक राउटर उसको दोबारा कितने टाइम के बाद रीट्रांसमिट करेगा, RTO, रीट्रांसमिट टाइम आउट इंटरवल। जैसे अगर इसने अपडेट भेजा, अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो कितने टाइम के बाद दोबारा इस अपडेट को सेंड करेगा ये, दैट इज RTO। इसके बाद क्यू काउंट। देखिए क्यू काउंट बेसिकली 0 होना चाहिए। अगर क्यू काउंट आपका 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ और वैल्यू है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, लेट से जैसे आपने अपडेट भेजा, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ठीक है, तो जितने आप अपडेट भेजते जा रहे हो और उसके अगर अगेंस्ट जो है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो क्यू काउंट उसी तरीके से आपका इंक्रीज होता जाएगा। इट्स नॉट लाइक ओनली अपडेट,
मैं बात कर रहा हूँ वो सारे पैकेट्स जिनके लिए आपका आरटीपी वर्क करता है, अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई, जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस नंबर। देखिए EIGRP में जो भी एक राउटर या EIGRP के पैकेट्स भेजता है, हर एक पैकेट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है। सो जो लास्ट पैकेट होता है जो इस नेबर से रिसीव हुआ होगा, ठीक है, दैट इज सीक्वेंस नंबर। मतलब यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि R1 कह रहा है कि मेरा ये नेबर है, ये सीक्वेंस नंबर है, मतलब इस नेबर से जो लास्ट जो पैकेट मिला होगा उसका सीक्वेंस नंबर 5 था। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, इसके बाद आपका आ जाता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है आपको। अगर आप स्वाइप EIGRP टोपोलॉजी टेबल करते हैं तो सबसे पहले वो बताता है स्टेट क्या है, एक्टिव है, पैसिव है। बात करेंगे एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है। नेटवर्क, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ सक्सेसर, यानी बेस्ट पाथ कितने हैं इस नेटवर्क तक जाने के। फिजिबल डिस्टेंस, ये बेसिकली मैट्रिक होती है, और अच्छे से जानेंगे जब हम लोग डुअल डिस्कस करेंगे कि FD का क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट होती है। फाइन। देन नेक्स्ट होप एड्रेस, यानी किस नेक्स्ट होप से ये नेटवर्क रीचेबल है या मेरा सक्सेसर रीचेबल है। फाइन, यानी सक्सेसर पाथ कौन सा है। फिजिबल डिस्टेंस, ये एडवर्टाइज डिस्टेंस। देखिए एक अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर बताऊं तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझते हुए चलिए कि R1, R2, R3 के पीछे एक नेटवर्क है 30.1.1.0/24। देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने की जो मैट्रिक है वो क्या है, जो यानी एक पर्टिकुलर लोकल राउटर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो कॉस्ट है या मैट्रिक है, उसको बोलेंगे FD। तो मान लीजिए ये कॉस्ट है आपकी 10 इसकी है, 10 इसकी है, 10 मान लीजिए इसकी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। और नेबर, जिस नेबर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी कितनी है कॉस्ट यहां तक पहुंचने की, दैट इज AD। तो AD कितना हो जाएगा 20, राइट। ओके, सो यानी यहां पर इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क तक पहुंचने की इसकी जो टोटल मैट्रिक वैल्यू वो इतनी है, इस नेबर के थ्रू ये रूट रीचेबल है, बेस्ट पाथ है, ये टोटल कॉस्ट, और इस नेबर से उस नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट इतनी। जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं भाई R1 की यहां तक इस नेटवर्क तक पहुंचने की जो टोटल कॉस्ट है या जो डिस्टेंस या मैट्रिक है, दैट इज FD, इसकी FD। और इसके नेबर की जो FD होगी वो इसके लिए AD, यानी एडवर्टाइज्ड। मतलब ये बता रहा होगा R2 कि भाई ये 30 का नेटवर्क लो, मेरी वहां तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 20 है, तो जो इसकी जो FD होगी वो R1 के लिए AD हो जाएगी। मतलब ये उसको एडवर्टाइज कर रहा है R2। ठीक है, और ये आउटबाउंड इंटरफेस, मतलब किस इंटरफेस से ये जो है कि रीचेबल है। ठीक है, और अच्छे से इसको देखेंगे। इसके बाद गाइस आपका राउटिंग टेबल, जब आप राउटिंग टेबल देखते हैं तो कुछ इस तरीके से चीजें दिखती हैं आपको। स्वाइपी रूट D बताता है कि ये EIGRP के थ्रू रूट लर्न हुआ है डुअल। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क, इसकी AD वैल्यू कितनी है, कॉस्ट या मैट्रिक वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट होप जिसके थ्रू ये रूट रीचेबल है, ठीक है, कितना टाइम हो गया लास्ट अपडेट पैकेट रिसीव किए हुए इस नेटवर्क के रिगार्डिंग, ठीक है, इसका कौन सा एग्जिट इंटरफेस है जिसके थ्रू ये रूट रीचेबल है। फाइन। और अगर कोई समरी होती है तो समरी के से रिलेटेड इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखती है। सो तो ये तो रहा कुछ बेसिक। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा, अगर मैं आपको 1 मिनट। सो जैसे यहाँ पर एक टोपोलॉजी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने IP कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो R1 के पीछे मेरा 10 का सबनेट है, R2 के बीच में R1 और R2 के बीच में 12, और R2 के पीछे ये मेरे पास इस तरीके से नेटवर्क्स हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर राउटिंग करानी हो तो मैं कैसे कराऊंगा, देखिए IP ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है गाइस। सो आइए R1 पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनेबल, देन आपको राउटर EIGRP AS नंबर बताना होता है। देन आप कह दीजिए नो ऑटो समरी, मुझे ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करना है। नेटवर्क कौन कौन सा नेटवर्क, एक तो 10 का,
और दूसरा कौन सा है गाइस, 12 वाला नेटवर्क है /29 पे। तो नेटवर्क दैट इज 10.1.1.0, फाइन। और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0. मतलब कितने बिट्स में मैच कराना चाहता हूँ /24 पे, ठीक है। फिर इसके बाद नेटवर्क 12.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.7 हो जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, अगर गाइज आप देखेंगे तो, है ना, देखिए /29, ठीक है। राइट कर देते हैं। अब आते हैं राउटर 2 पे। तो देखिए यहाँ पर तो मैं इसको पैकेट ट्रेसर पे भी इनिशियल जो है वो दिखा रहा हूँ, बट बाकी सारी चीजें हम लोग करेंगे जीएनएस के ऊपर। सो यहाँ पर भी राउटर या जीआरपी सेम एएस नंबर रखना है। नेटवर्क 12.1.1.0 0.0.0.7, देखिए एडजेसेंसी फॉर्म होगी। इसके बाद नेटवर्क और कौन सा है, एक तो ये 20 वाला और 23 वाला। सो जो ये वाला है यहाँ पर भी ले लेते हैं 23, और नेटवर्क 20.1.1.0 0.0.0.255, और इसको राइट कर लीजिए। इस तरीके से आप राउटर 3 पे आइए, ठीक है। आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, अगर आप देखेंगे तो हमारे सबनेट्स कौन कौन से चल रहे हैं। एक तो 23 वाला, राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी। देखिए मैंने यहाँ पर नो ऑटो समरी कहना भूल गया, कोई बात नहीं, वापस से कर देता हूँ। राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी, ठीक है। आई थिंक iOS अगर 15 होगा तो बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल होता है। तो देख लेते हैं शो आईपी शो वर्जन करके, किसमें iOS का वर्जन क्या है गाइस। तो 15.5, ठीक है। अगर आप शो शो फ्लैश करिए, ठीक है, तो ये 16 iOS 16 है, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट ही ऑटो समरी डिसेबल दिखेगी आपको, ठीक है। तो कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, राउटर EIGRP 100, अगर मैं नो ऑटो समरी नहीं भी करूंगा तब भी बाय डिफॉल्ट। नेटवर्क एक तो 23.1.1.0 0.0.0.7, और एक नेटवर्क आपका 30.1.1.0। इसके बाद आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। सो गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो चलिए मैं यहाँ पर राउटर 2 से आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से चीजें दिखेंगी। शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये दिखा रहा है EIGRP 100 में चला रहा हूँ। ये चीजें क्या हैं बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ऑटो समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट, मतलब हमने डिसेबल कर रखा है। मैक्सिमम पाथ 4, जो हम लोड बैलेंसिंग की बात करते हैं, इक्वली ये 4 पाथ को लेता है, बट हाँ इसको बढ़ाया जा सकता है। और राउटिंग फॉर नेटवर्क तो हमने इन नेटवर्क के लिए राउटिंग करा रखी है, ठीक है। और ये नेक्स्ट होप है जहां से इसको बाकी रूट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। एडी वैल्यू देखिए 90 इंटरनल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए 170। शो आईपी EIGRP अगर आप नेबर करिए तो इसके कितने नेबर्स दिखने चाहिए, 2, ठीक है। पहले नेबरशिप इसने इसके साथ फॉर्म करी है, इस इंटरफेस पर ये नेबर है। और ये होल टाइमर अप टाइम इतना टाइम पहले अप आया है, SRTT, ठीक है। RTO क्यू काउंट कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस नंबर 7। और इसके बाद नेबरशिप 3 के साथ बनी है, 3 नेबर इस इंटरफेस पर है, और ये अप टाइम, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पर आईपी EIGRP नेबर्स करेंगे तो ये देखिए 10 के बाद ये वापस से 13, मतलब 14 पे चला गया था, फिर 13, ठीक है। तो हर 5 सेकंड पे इसको हेलो रिसीव हो रही है। बाकी इंटरवल वगैरह के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये नेबर टेबल हो गई। अगर अगर आपको टोपोलॉजी देखनी होती है तो आप बोलते हो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल। तो देखिए इसमें वही सारी चीजें, पी पैसिव स्टेट्स,
और अच्छे से जानेंगे इस स्टेट के बारे में क्या होता है। ये नेटवर्क है, एक सक्सेसर है एफडी, यानी ये जो मैट्रिक वैल्यू है उस नेटवर्क तक जाने की वाया 12.1। ठीक है, ये टोटल मैट्रिक है, और ये इसके नेबर ने जो एडवर्टाइज की जिसको बोलते हैं एडी, और ये एग्जिट इंटरफेस है। ठीक है, इसके बाद शो आईपी राउट EIGRP, और ये राउटिंग टेबल जो EIGRP के थ्रू जो रूट्स लर्न हुए हैं उनको सिर्फ देखने के लिए EIGRP आप यूज कर लीजिए कीवर्ड, या फिर आप शो आईपी रूट करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो EIGRP। डी मतलब डुअल, डुअल किसके लिए, EIGRP के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी रही बात कम्युनिकेशन की, तो चलिए मैं यहाँ पे आईपी मैंने ऑलरेडी दे रखा है, मैं यहाँ से पिंग भी करा लेता हूँ किसको, 30.1.1.1 को, देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं होता है। 30.1.1.1 इसको पिंग करते हैं। देखिए सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं 20 वाले सबनेट से भी कराऊं तो उससे भी हो रहा है। ठीक है, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, बाकी राउटर्स की राउटिंग टेबल भी देख लीजिए, शो आईपी राउट राइट, तो सारे रूट्स, बाकी सारे रूट्स जो उधर वाले हैं वो सारे EIGRP से लर्न हो रहे हैं। शो आईपी, ये EIGRP नेबर्स, एक ही नेबर है इसका, एंड शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ठीक है, बाकी हम लोग गाइस जानेंगे नेटवर्क कमांड का वेरिएशन क्या है, नेटवर्क कमांड चलाते हैं तो राउटर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके से राउटर को पता चलता है कि मुझे किन किन इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल करना है, और जो भी हम लोगों ने अभी तक एक ओवरव्यू लिया है EIGRP का। ठीक है, लाइक चाहे वो इसके पैकेट से रिलेटेड हो या बाकी जो टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं डुअल से रिलेटेड हो, उसको हम लोग काफी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EIGRP के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, EIGRP से रिलेटेड बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर। थैंक यू।